दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। देखिए, इससे पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन काल को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1885 में हो जाती है, अर्थात इनकी उम्र 35 साल तक रहती है। 35 साल के कम उम्र में ही इन्होंने बहुत सारी रचनाएं साहित्य में था, उपन्यास, कहानी, निबंध इत्यादि बहुत सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर मैं इनके निबंध रचनाओं को याद कराऊंगी। फिर दूसरी वीडियो में उपन्यास रचनाओं को, और फिर इनके नाटक भी बहुत सारे हैं। अंधेर नगरी, ये सब इनके नाटक हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध याद करवा रही हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट ट्रिक पर आती हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि दो तीन बार पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग में कैसे फिट होगा। किसी भी टॉपिक को ट्रिक से याद करने के लिए भी उसको 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है ना। वैसे याद करना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध संग्रह है। निबंध संकलन या निबंध संग्रह का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत कई सारे निबंध हो। यहाँ पर ये निबंध है जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं निबंध संकलन के विषय में भी बताऊँगी। देखिए, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उपन्यास नहीं, निबंध। ठीक है, इसके पहले मैंने उपन्यास रचनाओं को बताया है, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार उपन्यास ही आ रहा है। यहाँ पर इनकी निबंध रचनाएं हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रस्तुत जो पॉइंट्स दिए हुए, प्रस्तुत जो नाम दिए हुए हैं, नीचे कहानी है, कोई भी नाम देखा, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विषस्य विषमौषधम, भारत वर्षोन्नति, वर्ष उन्नति लिखिए, वर्षोन्नति है। ठीक है, वर्षोन्नति कैसे कर सकता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन देकर पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा निबंध संकलन है, कौन सा उपन्यास है या कौन सा नाटक है। इस प्रकार से पूछते हैं, इसलिए आप लोग ये ध्यान देते हुए चलिएगा कि आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर निबंध बताया जा रहा है। देखिए, वर्षोन्नति होगा, भारत वर्षोन्नति। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वर्षोन्नति, भारत वर्षोन्नति कैसे कर सकता है। ठीक है, और आगे देखिए, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कश्मीर कुसुम और कालचक्र, ये इनका निबंध संग्रह है। अब देखिए, भारत, जहाँ पर भारत की बात आए वहाँ पर समझ लीजिए कि जहाँ पर भी भारत का बात आए तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने भारत की हमेशा उन्नति देखेंगे, अपने भारत को बादशाह समझेंगे। ठीक है, अपने भारत को, हमारे भारत देश को ही हम लोगों ने क्या कहा है, स्वर्ग कहा है, कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से न्यारा मेरा प्यारा भारत, इस तरीके से है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हम अपने भारत देश के विषय में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु में इनके नाम में ही भारत है। देखिए, भारत, और यहाँ पर भी भारत है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना भारत वर्षोन्नति कैसे, इसको वर्षोन्नति पढ़िएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। भारत वर्षोन्नति कैसे कर सकता है, अर्थात हर साल के साल कैसे उन्नति को प्राप्त हो सकता है, ऐसा इन्होंने अपने निबंध में लिखा है। भारत वर्षोन्नति कैसे कर सकता है, इनके निबंध का नाम है। ठीक है, इसके बाद बादशाह दर्पण, हमारा भारत ही बादशाह है, हमारा भारत देश ही बादशाह है, अतः हमें उसे दर्पण में देखने की, अर्थात बिल्कुल पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है कि हमारे भारत में क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या कच्चे माल हैं और किस चीज़ से हम क्या बना सकते हैं, कैसे अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, हमारा भारत देश जो है यह स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में हम लोग विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं, कि हमारा भारत कैसे उन्नति करे। 5वें पैगंबर,
और जो हम लोग स्वर्ग में विचार कर रहे हैं, यानी हमारा भारत देश ही स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में विचार सभा लगी हुई है, विचार सभा आयोजित की गई है। उसमें 5वें पैगंबर भी मतलब मौजूद हैं। और अंग्रेज स्रोत, अंग्रेज़ों के विषय में एक स्रोत लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों को कैसे हटाया जाए। कश्मीर कुसुम, हमारे भारत में जो कश्मीर है उसको भारत का मुकुट कहा गया है ना, तो यहाँ पर मुकुट न कहकर फूल कर देंगे। कुसुम मतलब फूल होता है, तो हमारा कुसुम, हमारा कश्मीर कुसुम अर्थात फूल की तरह बिल्कुल सुंदर, मनोहर और सुगंधित है। हम इसको क्यों जाने दें भाई, पाकिस्तान के हाथ में क्यों हम अपना कश्मीर दें। हमारा कश्मीर तो उस कुसुम की तरह है जो कि हमेशा ही खिला रहता है। काल चक्र, समय का चक्र जब परिवर्तित होगा तो हमारा भारत अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की निबंध रचना जो है, भारत उन्नति कैसे कर सकता है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कश्मीर कुसुम और कालचक्र, यह भारतेंदु जी का निबंध है। इसके बाद देख लेते हैं निबंध संकलन। देखिए इनका निबंध संकलन है 4, जिसका नाम है सुलोचना, परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती। सुलोचना, हम अपने भारत को सुंदर नेत्रों से देखेंगे, सुंदर नेत्रों से देखेंगे ना कि खराब नज़र से देखें, खराब नज़र से तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा देश है भाई, तो हम इसको सुंदर नज़रों से अर्थात अच्छी निगाह से देखेंगे। परिहासवंचक, हमें अपने देश का परिहास पसंद नहीं है कि दूसरे विदेशी आ जाए हमारे देश में आक्रमण करें और हमारे देश में रहकर राज कर चलाएं, या हमारे देश का परिहास है, परिहास, और ऐसे परिहास को हम नापसंद करते हैं। हम अपने देश का परिहास नहीं होने देंगे, हास उपहास नहीं होने देंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। तो परिहास वंचक भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु जी का निबंध संकलन है। यह देखो निबंध संकलन, इसके अंतर्गत कई निबंध होंगे। दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली, हमारे देश में भारत में दिल्ली है, दिल्ली में दरबार लगा करता था ना मुगलों के शासन काल में, तो दिल्ली दरबार हो गया। और लीलावती, लीलावती यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, कि निबंध संकलन है। लीलावती जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संकलन है। एक आध अगर छूट जाता है, मान लीजिए जैसे हम ट्रिक बनाते हैं और बहुत सारे नाम जो है ट्रिक में, जो जैसे निबंध संकलन हो गया, उपन्यास रचनाएं हो गई, कहानी जो भी है, उसमें जो हम याद कराते हैं उसमें से अगर एक आध छूट जाता है, जिसका ट्रिक नहीं बन पाता है, उसको आप लोग अलग से याद कर लीजिए, है ना। देखिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिटेल से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है ट्रिक के बजाय। लेकिन हिंदी साहित्य है तो डिटेल से हम कितने नाम याद करेंगे, बहुत सारे नाम हमको याद करना है। उपन्यास रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उनके बहुत सारी रचनाएं हैं, उपन्यास हो गया, हिंदी हो गया, कहानी हो गया, रिपोर्टाज, तो हम लोग कितना याद करते हो तो रटंत हो जाएगा। और कहा जाता है कि रटंत विद्या आवंत नाही और चपंत भोजन पचंत नाही, कहा गया है ना। तो रटने से नहीं होगा। हिंदी साहित्य में तो हमें ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं कि कितना भी याददाश्त शक्ति हमारी तेज हो, अगर हम केवल रटने बैठ जाएं तो रटने से याद नहीं होगा। अतः ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। और हम अपने वीडियो में बहुत सारे ट्रिक आप लोगों को बताए हैं और आगे भी बहुत बताऊँगी। अतः आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आने पर लाइक अवश्य करिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आगे हम और भी ऐसी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी ट्रिक के साथ।